Hello students, I am Swandeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic M. Today's our topic is hybridization and structure of molecules. As we know, hybridization explains the structure of any molecule. If we want to understand how molecules are formed and how they are looked, then we have to understand hybridization. So today's topic is hybridization. First of all, how we can find out hybridization. Hybridization. To find out hybridization, first we find out N. What is N? The formula of N is valency electron, total valency electron plus number of monovalent atom. Number of monovalent atom, and then we add its charge and divided it by 2. There is two ways to find out the structure of molecule and hybridization also. First, if we know the lone pair and bond pair, then we also can find out the structure of any molecule and also find out hybridization. But if we don't know how the structure is formed, then we have to find out valency electron plus monovalent atoms, and then we add their charge. If there is positive charge, then we subtract it from it, and if there is a positive charge, negative charge, then we add this charge to our molecular formula and divide it by 2. That means I want to say कि अगर अपने पास में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मोनोवेलेंट एटम पता है किसी भी मॉलिक्यूल के, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर. हाइब्रिडाइजेशन को ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें ओवरलैपिंग को समझना होता है. ब्रीफली मैं आपको ओवरलैपिंग बता देती हूँ क्योंकि ओवरलैपिंग अपने बहुत ज्यादा काम कहीं नहीं आती, वो सिर्फ ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन को समझने के काम आती है. ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को कवर कर लेना, एक दूसरे को कवर कर लेना. अब एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और वो एक दूसरे को इजिली कवर अप कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है. ओके, अब पी ऑर्बिटल हमें पता है, एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं एंड दे आर इजिली ओवरलैप टू ईच अदर. ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया. अब ये तो हो गया एस एस ओवरलैपिंग. देन एस पी ओवरलैपिंग. एस पी कैसे होती है, ये एस हो गया एंड ये पी हो गया. ओके, ये कौन सी होगी, एस पी ओवरलैपिंग होगी. एंड थर्ड अपना होता है पी पी, ये पी हो गया और ये पी हो गया. या तो देखो पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे. एक्स एक्सिस ये होगी, वाई एक्सिस ये होगी. ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे को, दो मॉलिक्यूल, दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं. और थर्ड ओवरलैपिंग अपनी होगी जेड ओवरलैपिंग. इस तरह से जेड ओवरलैपिंग हो जाती है. यहाँ पे ये होती है ओवरलैपिंग, यानी कि ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. तो ओवरलैप की नीड क्यों है, क्योंकि हमें जब ये ओवरलैप कर देते हैं देन दीज ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एक्चुअल में ओवरलैपिंग के बाद में इनकी हमें जब कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करते टाइम अगर दीज इफ दीज आर मोर directional, then more overlapping takes place. That means the extent of overlapping is increased if there is directional orbitals are present. तो यहाँ पे you can see here जो एस एस ऑर्बिटल है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग कम हो जाएगी. द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डिक्रीज्ड, वेयर एज यू कैन सी हियर द पी ऑर्बिटल are more direction. If there are more direction then extent of overlapping is increased. क्या हो जाएगा, जो extent है उसका जो quantity है overlapping की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ये overlapping होती है. अब
हमें ओवरलैपिंग का यूज कहाँ करना है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? एक्चुअल में क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल्स अच्छे से ओवरलैप करें ताकि मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स बन सके, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड। ओके, दैट्स व्हाई क्या किया जाता है कि जो ऑर्बिटल है, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, उसका s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब देखो s की क्या हो जाएगा, सामने जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका भी s है और क्या है, p है, या उसका p है, कोई भी मान लो, हमें सामने वाले से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब होता है कि जो अपना सेंट्रल एटम है उसके जो उसके ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मान लो ये s होता और ये p होता है ना, अब ये सामने से मान लो सेम ऑर्बिटल आ रहा है, उसके दोनों p है, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग शो करेंगे। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओवरलैपिंग कम है दैट मींस बॉन्ड कैसा है, वीक है, लेकिन हमें बॉन्ड एक सेम ही एटम के साथ में, सेम सेंट्रल एटम है, सेम सराउंडिंग एटम है, और दोनों के जो बॉन्ड हैं वो दोनों एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक वीक, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसे दिया, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स हम बनाते नहीं है, हम नहीं कहते कि तुम हाइब्रिड करो, ऐसा हम नहीं कहते है ना, ये पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो खुद हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, हम सिर्फ उसको समझते हैं। केमिस्ट्री में कुछ भी हम ज्यादातर चीजें जो होती है अपने आप होती है, हम सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दो केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद में क्या होता है, रिएक्शन अपने आप हुई है, वो अपने आप उससे नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, हमने सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशंस दी है कि इसको इसके साथ में मिलाया था और ऐसे ऐसे ये हुआ और ये रिएक्शन होगी। सेम हियर, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स भी तो किसके बाद में मिलते हैं, रिएक्शन के बाद ही तो बनते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड देन वी ऐड कार्बन एंड द ऑक्सीजन, वी कंबाइन them and they react with each other and after then the resultant is कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसकी रिजल्ट अपने पास में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। यानी कि हम मॉलिक्यूल को खुद नहीं कहते कि भाई तुम ये हाइब्रिडाइजेशन करो, तुम ऐसे करो ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा हम उनको नहीं बैठ के पढ़ाते हैं ना, वो खुद अपने आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हम सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने ये देखा कि दोनों सराउंडिंग एटम्स क्या थे, सेम थे, और सेंट्रल एटम भी वही था, लेकिन एक के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है और एक के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, वीक बॉन्ड बना रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक के साथ में सेम चीजें हैं और एक स्ट्रॉन्ग बने और एक वीक बने। दैट मीन्स कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, जो ऑर्बिटल्स बने, तो वो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे। तो सेम एनर्जी के ऐसे हुए कि ये एस था, ये पी था, ये दोनों बाहर आए, ठीक है, अपनी एनर्जी को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मिक्स किया और फिर उसके बाद में ये दो मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब दोनों ही क्या है, ज्यादा डायरेक्शनल, ये ऑर्बिटल इस पी से भी ज्यादा डायरेक्शनल है क्योंकि इसकी सेकंड लोब भी तो है ना, ये देखो है ना, सेकंड लोब भी तो है, पूरी बड़ी लोब है, तो उससे डायरेक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे देखो इसकी सेकंड लोब बिल्कुल छोटी होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में बड़ा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और एस तो बेचारा यहाँ पे डायरेक्शनल था ही नहीं, उसकी तो कोई डायरेक्शन थी ही नहीं, तो वो तो यहाँ पे पूरी तरह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ड्यू टू एस ऑर्बिटल इंक्रीज्ड आफ्टर hybridization. So after in hybridization there is hybrid orbitals are formed. Due to this the extent of overlapping is increased and the strength of bond also increased. जो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये तो ब्रीफ नॉलेज था हमारा हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग के ऊपर जो हम काम में लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और वो भी कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड एंड दे ओवरलैप विद more extent and that's why the bond after hybridization is formed is more stable, more strong bond. Okay, so that's why molecules are also stable molecules. Okay, इसी के ओवरलैपिंग के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही हमें पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैसे होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड किससे बना है, जब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या है, ज्यादा होता है, व्हेन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इंक्रीज्ड, extent of overlapping increased, and pi orbital when less overlapping is takes place, less overlapping
takes place. That means extent of overlapping when increased when orbitals are hybrid orbitals. जब orbitals कैसे होंगे, hybrid orbitals होंगे, then the extent of overlapping increase. और ये किससे बनेगा, ये जनरली क्या, ये बनता ही किससे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये सब चीजें आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब बना, पाई बॉन्ड कब बना है। ओके, ये सब चीजें हम किस में स्टडी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन आवर टुडेज क्लास। ओके, सो लुक एट हियर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी फाइंड आउट एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन का मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला था अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, बिल्कुल इजी पड़ता है ये, मोनोवैलेंट एटम एंड प्लस माइनस चार्ज एंड डिवाइडेड इट बाय 2, दैट इज आवर फॉर्मूला फॉर एन फाइंड आउट करना है। इफ एन इज 2 तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा अपना, पहले ये थोड़ी सी टेबल देख लीजिए, बस इसी के बेस पे हमने करते जाना है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस एंड पी, देखो 2 का मतलब 1s है, देखो s तो हमने ऐड करना है, फर्स्ट ऑर्बिटल इज s देन p एंड देन d, दैट्स व्हाई वी ऐड s then after p and then after d. In some cases we also add d before the s because you can see the d orbital d block elements in this case 3d orbital fulfilled after 4s orbital. okay, 4 जो s ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है एंड देन आफ्टर अपन 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई वी ऐड d. ओके, थर्ड sp2 2p एंड 1 s3 हो गए ना टोटल, देन 4 sp3। अब देखो p 3 ही होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, 5 sp3d, लुक एट हियर 3 4 5 6 के अंदर क्या हो जाएगा sp3d2, ऐसे ही 7 के अंदर क्या हो जाएगा sp3d3। यहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं अपन, इससे ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स अपने पास में आते नहीं है, 7 वाले भी बहुत कम देखते हैं, हम ज्यादातर 6 पे आके रुक जाते हैं, अपने यहीं तक ही ऑर्बिटल काम में आते हैं। देन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर sp के लिए कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। देखो sp की स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर का मतलब क्या है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, इस तरह से, ठीक है। 2 ही ऑर्बिटल है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, हमें ऑर्बिटल जो लगाने हैं, ऑर्बिटल का मीन्स है कि हमने जो अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, सराउंडिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाने हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि हमने वहां पे ऐड करना है जहां पे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, यानी कि रिपल्शन बहुत ही कम हो जाए। टू डिक्रीज रिपल्शन वी अटैच आवर सराउंडिंग एटम्स टू सेंट्रल एटम एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, तो ये 2 थे, मैंने इन 2 को ऐसे ऐड कर दिया, 1 और 2। अब देखो 3 है, तो 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 2 एंड 3, लुक एट हियर, इस तरह से हो गया ना, तो इसे क्या कह देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में ना, लुक एट हियर, देयर इज अ सिंगल प्लेन इज प्रेजेंट एंड कैसा है, ट्राइगोनल। देखो इसको ऐसे बनाएं, ओके। नेक्स्ट है अपना sp3 इज टेट्राहेड्रल, लुक एट हियर। अब हमें कितने ऐड करने हैं, 4 ऐड करने। 4 को अगर हम ऐसे ऐड करते, 4 को अगर हम ऐसे ऐड करते, इस तरह से, है ना, उसमें तो अपन ने 3 को एक ही प्लेन में, 4 को अगर हम ऐसे ऐड करेंगे 4 सराउंडिंग एटम्स को, तो तुम देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एटम्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस कितने का है, एंगल कितने का है, 90 90 90 90, इस तरह से हो गया। अगर मैं इसे ऐसे ऐड करूंगी, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी भाई,
लुक एट हियर, ये देखो, क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना। अब कितना हो गया 10 डिग्री 28 मिनट। ये पहले अगर प्लेन में होते तो पास में करना पड़ता, अब हमने दो को तो आउट ऑफ प्लेन कर दिया। देखो इधर, ये इधर ऊपर, ये नीचे, और ये एक ही प्लेन में। ओके, ये एक ही प्लेन के अंदर है, ये इस तरह से, और ये अपने कैसे हैं, आउट ऑफ प्लेन है। मैं इसको पूरा दिखा रही हूं, देखो, ठीक है। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो इसके अंदर इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल मीन्स फेस। देखो इसकी 4 फेस, 1 फेस तो ये रही, ये देखो यहाँ पे 1 फेस तो ये रही, सेकंड फेस ये रही, थर्ड फेस ये रही, और फोर्थ फेस ये रही। फिर से रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट फेस ये रही, सेकंड फेस ये रही, थर्ड फेस ये रही, और फोर्थ फेस ये रही। ओके, 4 फेस होती है, इस वजह से इसे क्या कह देते हैं, टेट्राहेड्रल। फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ के अंदर कितने हैं 3, 4 एंड 5। हमें कितने सराउंडिंग एटम्स ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं। तो 5 को हमने मैक्सिमम लगाना है, तो 3 तो अपन प्लेन के अंदर लगा देंगे। देखो ये 3 तो मैंने प्लेन में लगा दिए। ओके, ट्राइगोनल हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो इधर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये 3 तो प्लेन के अंदर हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड इन दोनों के बिटवीन कितना हो गया 180 डिग्री, और इसका इसके साथ में 90, इसका इसके साथ में 90, इसका इसके साथ 90, और इसका इस तरह से सभी का 90, 90 एंड 120। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट देयर, 3 टाइप्स ऑफ 120 डिग्री इन बिटवीन planar molecules and 180 degree in between axial molecules and 90 degree in between axial and equatorial molecule. Okay, element, sorry, ये कौन सा हो गया एक्सियल हो गया, और ये कौन सा हो गया इक्वेटोरियल। इनको इक्वेटोरियल भी बोल देते हैं। ओके, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, इनके बिटवीन कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया, और इनके बिटवीन कितना हो गया, ये इक्वेटोरियल के बिटवीन कितने डिग्री का हो गया 120 डिग्री, एंड इन बिटवीन 2 एक्सियल्स देयर इज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है, और ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है इफ देयर इज 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, 5 surrounding atoms are present in on central atom. Okay, एक central atom के ऊपर there is 5 surrounding atoms are attached, then this type of structure is formed after hybridization. Okay, ये इस तरह की होगी। Now look at here बेटा, so we can say it trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal, bipyramidal। पिरामिड तो जानती हो ना, देखो लुक एट हियर, पिरामिड इस तरह से बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे ना इस तरह से, ये इस तरह, तो ये कैसा बन जाएगा, देखो ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ओके, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, इस तरह से हो गया ना, तो ये पिरामिड की शेप आ गई ना, ये देखो। ओके, ऐसे ही नीचे एक पिरामिड की शेप होगी, तो कैसा हो गया बाय पिरामिड, बाय मीन्स 2, तो 2 पिरामिड टाइप की शेप यहाँ पे हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज sp3d2। देयर इज इफ द नंबर ऑफ the value of n is 6, then sp3d2 1 and 3 4 and 2 6, there is 6, the value of n is 6, then we add 6 orbitals in it, that means the surrounding atoms are 6% attached on the central atom। central atom के ऊपर कितने ऐड होंगे 6 ऐड होंगे। नाउ लुक एट हियर बेटा, हमें कितने ऐड करने हैं अब 6 ऐड करने हैं, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। 5 इससे पहले कर चुके हैं, ये 4 तो प्लेन के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है, एक ये ऊपर हो गया और एक ये नीचे हो गया, इस तरह से हो गया ना, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ओके, अब देखो ऑक्टा का मीन्स होता है 8, ऑक्टा का मीन्स 8 हेड्रल मीन्स फेज,
तो मैं अभी तुम्हें 8 फेज इसमें काउंट करवाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले हम ऊपर वालों को इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ, इसके साथ और इनके साथ में ऐड करेंगे। तो देखो 1 यहां तक हो गया ना, ऐसे यहां से लाए और इनके साथ में 1 2 3 4 ऊपर हो गए। सेम ईयर 1 2 3 एंड 4, यानी 4 फेसेस ऊपर एंड 4 फेसेस नीचे हैं। तो कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। 8 हो गए ना, ऑक्ट है ना, तो कितना हो गया ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 8 हो गए। तो वी कैन से इट octahedral, octahedral. Okay, so if their value of n is 7, then we need 7 orbital to form a hybrid molecule. So 7 1s 3p 3 and 1 4 4 and 3 there is 7. Okay, 4 and 3 are 7. Now look at here बेटा, मैं 7 को अटैच करके बताती हूँ आपको। हमें 5 तो लगानी है प्लेन के अंदर, ये 5 एटम कैसे हैं प्लेन के अंदर, एक ऊपर और एक नीचे, ये लो समझ में आई। 5 तो कैसे हैं प्लेन के अंदर, एंड एक कहाँ है ऊपर और एक कहाँ है नीचे। 5 कहाँ है प्लेन के अंदर, लुक एट हियर, इस तरह से हो गया। क्या कह देंगे इसको, पेंटागनल। पेंटा मीन्स ये देखो 5 प्लेन के अंदर है, तो पेंटागनल। हमने उसको ट्राइगोनल कहा था क्योंकि वो क्या कितने थे प्लेन के अंदर, 3, एंड here 5 surrounding atoms are present in a same plane, then we say it pentagonal, and there is 2 orbitals are present and out of plane, so that's why we call it pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. bipyramidal. ओके, ये हो गया अपना इसकी स्ट्रक्चर को लेके, एन को लेके हम इसका 1 बाय 1 सभी के एग्जाम्पल कर लेते हैं एसपी के, और मैं उनकी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर करके और उसे 3D के अंदर भी एक्सप्लेन करती हूँ अभी। सो वी विल टेक एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले हम लेंगे एसपी। एसपी सिंपली एसपी का एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2, CO2 molecule. Here carbon is our central atom. First of all we find out n, the value of n. n है अपने पास में, the valency electron of carbon is 4. Okay, monovalent atom. फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको मोनोवैलेंट एटम नहीं बताए थे। व्हाट इज मोनोवैलेंट एटम? मोनोवैलेंट एटम आर दूज एटम, monovalent atom are those atom which form a single bond, that means which valency is 1, जिसकी वैलेंसी कितनी 1, 1 को हम क्या कहते हैं मोनो कहते हैं। और ऐसे 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल, दैट इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि अगर 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर प्रेजेंट, देन वी काउंट इट, अदरवाइज वी डोंट काउंट एनी अदर एलिमेंट इन आवर फॉर्मूला। अपने फॉर्मूले के अंदर हम किसी और एलिमेंट को काउंट नहीं करते, सिर्फ अगर ये 5 प्रेजेंट है तो इनके जो नंबर्स हैं वी एड इट इन आवर फॉर्मूला। सो देयर इज मोनोवैलेंट एटम इज प्रेजेंट और नॉट? नो, यहाँ पे ना हाइड्रोजन है, ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these elements are not present, rather than it there is oxygen is present. कौन क्या present है यहाँ पे? ऑक्सीजन present है, और ऑक्सीजन को हमने काउंट नहीं करना। is there any charges present on our molecule? no, कोई चार्ज भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, अपनी तरफ से हमने ऐड नहीं करना है, हमने सिर्फ देखना है कि मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ लगा हुआ है चार्ज, then we add it if we leave it. okay, तो यहाँ पे कोई ऐड चार्ज भी नहीं है तो हमने इसको नहीं ऐड किया। हमने क्या किया, 4 वैलेंसी एलिमेंट्स, देन डिवाइडेड इट विद 2, तो ये कितना हो गया भाई 2। 2 का मीन्स क्या है, n की वैल्यू 2 आ गई, तो डेट मीन्स
अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हमें यहीं पे पता चल गया कि अपना क्या होगा, sp। अब हम इसको कर लेते हैं जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर करते हैं हम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें वैलेंसी शेल का लिखना होता है, लेकिन इसका तो बहुत छोटा सा होता है तो पूरा ही लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p2 यही होता है। ओके, अब इसके ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेते हैं। 2s देन 2p के कितने होते हैं 2 एंड देन बस यहीं तक ही करना है हमने इसका। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 और इसके अंदर भी कितने 2। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। फिर उसके बाद में क्या ली जाती है उसकी एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है कि होता ऐसा है जबकि एलिमेंट अकेला है। ओके, अब एक्साइटेड कब हो जाएगा, जब कोई दूसरा आ जाएगा, है ना। जब तक अकेला बैठा बोर हो रहा है तब तक क्या ही एक्साइटमेंट है उसको, जैसा है आपने लोएस्ट लेवल के अंदर बैठा है, जैसे ही कोई उसे आता हुआ देखेगा तभी वो क्या होगा, एक्साइटमेंट आएगी उसको। कोई काम करना, नया काम शुरू करते हैं तब भी तो एक्साइटमेंट आती है ना, मतलब कुछ होगा तभी तो एक्साइटमेंट होगी। तो यहाँ पे जब कार्बन अकेला है तब उसकी ग्राउंड स्टेट है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन आता हुआ दिखता है तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और खुद का रीअरेंजमेंट करने लगता है। ऐसा समझा जाता है इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये माना जाता है, बिलीव इट। ओके, फिर क्या हो गया, ये एस था ये पी था, इसके पास में टोटल इतना ही सामान था। कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने एक एक सभी के अंदर कर लेता है ये। ओके, तो यहाँ पे इसे कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक एस और एक पी। तो ये रहा एस और ये रहा एक पी, क्या बन गया एस पी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एस पी बन गया। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था ना कि इससे ही आपको पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं 2 बने हैं, ये लो, ठीक है। किसके हैं ये, कार्बन के। किसके हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन के। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, ये कार्बन था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये इसके अपन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा दिए, लगा दिए। क्या ये 2 पी हैं जो ये अनहाइब्रिड पड़े हैं ना, इसको भी लगा दो। एक को ऐसे करके लगा दो और दूसरे को किसी दूसरे पेन से लगा दो ताकि हमें दिक्कत ना। एक को ऐसे करके ऐसे लगा दी, हो गया। अब हमारे पास में क्या है, 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा। तो ये रहा इसका पी ऑर्बिटल। हमें पता है ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, पी ऑर्बिटल। समझ में आई बात, ऑक्सीजन का ये हो गया। ऑक्सीजन के पास में अभी एक ही पी तो काम में आया है, अभी 2 पी तो इसके भी पड़े हैं। तो एक पी तो ये बना दिया, इसका भी, और इसका भी एक पी हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब देखो ये पी इसके साथ, ठीक है, और ये पी इसके साथ में क्या बना गया, बॉन्ड बना गया। समझ में आई बात, समझ में आई। नहीं तो मैं इसको दोबारा साफ जगह पे और बताती हूँ आपको। देखो ये था कार्बन, ध्यान से देखना, ये कार्बन था, इसके अंदर 2 इस तरह से क्या है, हाइब्रिड पी और एसपी और एसपी, दोनों का नाम ही एसपी होगा क्योंकि दोनों से मिलके बना है, एस और पी से। फिर उसके बाद में देखो इसके जस्ट पास में कौन है, ऑक्सीजन। ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा इसका पी और ये रहा इसका पी। अब उसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना अपने पास में, तो एक तो ये बना दिया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ये बना दिया, ठीक है। ये अनहाइब्रिड है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। अब हमने क्या करना है कि इसके बनाने हैं, इसके पास भी तो पी है ना, एक ये रहा और इसका भी ये रहा। तो ये वाला तो इसके साथ, क्योंकि हमें ना वो सेम रखना है। जैसे देखो, देखो ये पी और ये पी ऐसे ही तो अटैच होंगे, ऐसे ही हो पाएंगे ना। अगर ये ऐसे होता कि ये तो ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, कुछ हो पाएगी ओवरलैपिंग, नहीं, ऐसे तो ओवरलैपिंग ही नहीं होएगी। दिख रहा है ना भाई, इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग कैसे होगी, इस तरह से। तो ये वाला और ये वाला क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, सेम हियर, ये वाला और ये वाला,
ये हमें ऐसे नहीं है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में हमें ड्रॉ करते टाइम ऐसे ड्रॉ करना है कि दोनों ऐसे एक सीध में रहे, ऐसे। समझ में आई बात? हमने ड्रॉ करना है इसको अपने सही तरीके से। ओके, ऐसे याद नहीं रखना कि ऐसे मगअप करने लग जाएंगे, ये वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा, ऐसा नहीं है। इसका भी ऐसा, आप चाहो तो इसको ऐसे बना दो, इसको भी ऐसे बना दो, ऐसे जोड़ दो, इसको बिल्कुल सीधा कर दो, इसको बिल्कुल सीधा कर दो, ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी वो हेडेक नहीं है इस चीज को लेके। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया था। अब ये वाला किसके साथ, ये गया इधर और ये गया इधर। तो देखो ये जो हाइब्रिड थे इनसे तो कौन से बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले से कौन से बने, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ज्यादातर बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को ये रहता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने बन गए, 4। बच्चे कितने बॉन्ड देखते हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड देखते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4। वो कह देते हैं कि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। लेकिन हमें ये पता है व्हेन 2 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या होता है, एक ही बॉन्ड फॉर्म होता है जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो कितने बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड बना है। देखो यहाँ पे भी 1 and 2, 1 and 2, 2 ने बॉन्ड ओवरलैप किया और एक बॉन्ड बना। लेकिन ये डायरेक्शनल थे तो एक ही जगह से जुड़ गए तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये वाले थे, ये कैसे अटैच हुए, ऐसे अटैच हुए। तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना कि ऊपर वाली लोब भी है और नीचे वाली लोब भी, यानी कि पूरा ऑर्बिटल अटैच हुआ है, इसलिए हमें इसको इस तरह से दिखाना पड़ता है। अदरवाइज कितने बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड, है ना। 2 अगर इस तरह से ओवरलैपिंग शो कर रहा है तो कितने बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देयर इज 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुना भी हमने, उसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ये कार्बन हो गया, ये एक एक दोनों तरफ क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, ये दोनों तरफ क्या होगी, ऑक्सीजन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री है ना, इस तरह से लगे हुए हैं दोनों ऑक्सीजन, इस तरह। तो क्या है इसका 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। गॉट इट बेटा, sp समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन sp2। तो n देखो, sp के बाद में sp2 था, sp2 का एग्जांपल ले लेते हैं। sp2 का एग्जांपल हम लेते हैं bf3। ओके, bf3 का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट n बोरॉन का कितना होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देयर इज 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बोरॉन। देन कितने, क्या मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट देयर, हाँ है ना, ये रहे फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट एटम, देयर इज ओनली 5 monovalent atoms are present in our periodic table, hydrogen, fluorine, bromine, bromine and iodine. So fluorine is, how many fluorines are present here, 3. Then we add it in it, divided by 2, the result is 3. That means 3 का means है कि 1s, 3 का means क्या है कि total 3 orbitals we have to take, 1s and 2p, 2 and 1 3. Okay beta, now look at here beta, B boron 1s2 2s2 2p1। ओके, अब देखो 2s and 2p, 2s, s का 1 orbital and there is 3 orbital are present in p, 1 and 2 and 3, that is our ground state. In excited state हम क्या करेंगे, इसे पूरा खोल लेते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, 1 2 3, तो हमने क्या करनी है 1 2 3, इस तरह से फिल कर देते हैं। एंड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी नीड, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी रिक्वायर्ड टू फॉर्म आवर मॉलिक्यूल BF3, देयर इज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वी हैव टू नीड, दीज आर 1s and 2p। ठीक है, 1s and 2p, दैट मीन्स कितने हो गए ये sp2, sp2 means 1 sp2 2 sp2 3 sp2, इस तरह से होगा। सभी का करेक्टर क्या है, सेम है, sp2 sp2 एंड sp2, सभी का करेक्टर क्या है, सेम। ओके, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखो BF3 की, ये B है, ये 1 2 एंड
3, BF देखो 1, 2 and 3. That means the structure of BF3 is F, F and F. कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो इस तरह से एक ही प्लेन के अंदर ये बीच में B आ गया, ये F हो गया और ये F हो गया और ये F हो गया। What is the bond angle in between this? There is 120 degree. The angle between two bonds is 120 degree. तो कितना बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है? 120 डिग्री। मैं साथ साथ में आपको बॉन्ड एंगल भी क्लियर करती जा रही हूँ, है ना? 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट sp3, sp3 और वेल नोन एग्जांपल मीथेन CH4। ओके, नाउ फर्स्ट सेम n, वी फाइंड आउट n कितना हो गया? कार्बन 4। इज देयर एनी मोनोवैलेंट एटम इज प्रेजेंट? यस, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम। तो कितने? 4। देयर इज एनी चार्ज इज प्रेजेंट? नो। 4। कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 4, 1s and 3p, sp3। नाउ कार्बन 1s2, 2s2, 2p, 2, 2s and 2p। okay, that is our ground state. Same excited state 1, 2, 3 and 4. How many hydrogens we need? 4. The hybridization of sp3, स्ट्रक्चर देखो इसकी, कार्बन 1, 2, 3, 4। ओके, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल। नाउ लुक एट हियर स्ट्रक्चर। देखो बिल्कुल बीच में कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन दिस? दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। द बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सी इट लाइक 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। कुछ जगह पे आप इसको ऐसे भी देखोगे, है ना, 109.5 डिग्री। ओके, दोनों ही सही है ना, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। वो हमने लिखा है 10 डिग्री 9 डिग्री 28 मिनट, और कई जगह पे आपको मिल जाएगा 109.5 डिग्री। बोथ आर राइट। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नेक्स्ट वन इज sp3d। यही था ना टेबल के अंदर, देखो मैंने यही लिखा था। सबसे पहले sp, उसका एग्जांपल हो गया। sp2 also done, sp3 also done, now sp3d, because there is only 3 orbitals are present in p subshell, that's why we now add d orbital to complete our hybrid orbitals, or we can say to attach surrounding elements। surrounding elements को अटैच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब उसके अंदर d ऑर्बिटल को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 के लिए हम एग्जांपल लेते हैं PCl5। देखो आप इसको वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप करना होता है, अगर डायरेक्ट आपको पता होता है कि p ऑर्बिटल एंड दीज आर प्रेजेंट और नॉट, है ना, तो ये नॉर्मली ऐसे काम कर जाता है कि देखो इसके पास में कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं, एंड 5 के 5 क्या है? बॉन्डिंग है। तो आप क्या निकालोगे? 5 आ गया, n की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई? 5 आ गई। 5 आने पर क्या हो जाएगा? sp3d। लेकिन मैं इस तरीके से ज्यादा नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा जो एप्रोप्रिएट निकालते हैं, जैसे हम चार्ज वगैरह को देखना होता है उस टाइम जब करते हैं,
तब हमें ये वाला फॉर्मूला से अगर हमारी प्रैक्टिस की हुई होती है तो हम इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नहीं तो हमने अगर बहुत फास्टली किस चीज को करना होता है, जब हम किस चीज में प्रो हो जाते हैं, तब आप सीधा ही डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट उसको देख लेते हैं मॉलिक्यूल को। एक्चुअली प्रो होने के बाद में तो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वैसे भी याद रहने लग जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप निकालो तो सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, सिर्फ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स लिए कि इसमें इतने बॉन्ड हैं, सराउंडिंग एटम्स इतने हैं, उनके साथ में जैसे अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं, अभी तक हमने सिंपल वाले लिए। CO2 था, कितने थे सराउंडिंग, 2 थे, 2 का मतलब sp, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने लिया था BF3, कितना था 3, 3 का मतलब क्या है sp2। नेक्स्ट अपन ने लिया था CH4, कितने हैं 4, तो क्या हो गया sp3, क्योंकि 3 and 1 4। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया है PCl5, ये हो गया Cl के लिए क्या हो जाए, कितनी होगी ये 5 है, 5 का मतलब sp3d। देखो S S S S, फिर एक एक P बढ़ाते गए, अब P हो गए खत्म यहाँ पे जाके, तो एक D ऐड कर दिया, है ना। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है इस चीज को फटाफट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, लेकिन जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, अगर वो हमने अच्छे से क्लियर करना होता है, सिर्फ ट्रिक बेस पे नहीं चलना होता, तो हमें उसी वे से करना पड़ता है, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ना। पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है बजाय ट्रिक्स के। अदरवाइज किसी भी चीज को करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती है, आप उसको शॉर्टली कैसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ लुक एट हियर बेटा, ट्रिक्स बाद में काम आती है जब आपके पास में कंसेप्ट क्लियर है, आपने फटाफट करना है ना, वो सब चीजें अपन बाद में करेंगे। देखो PCl5 के लिए हमने निकालना है फास्फोर्स, ये आ जाता है, फास्फोर्स का होता है 3s2 3p3 एंड ये हो गया 3d, है ना, थर्ड शेल के अंदर जाके D आ गया। अब देखो 3s 3p एंड 3d, ये देखो D में कितने 5, इसमें कितने 3, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं 1, सीधा एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिख देते हैं ना, 3 and 2 5, 1 2 3 4 5। ग्राउंड स्टेट में तो आप लिख ही लोगे, सीधा एक्साइटेड स्टेट पे चलते हैं। तो देखो कितने चाहिए 5 चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 sp3d हो गया, है ना। वही स्ट्रक्चर सेम, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 बना लो, 1 2 3, ये 2 ये हो गए, और इनके साथ में क्या लगाना है Cl, अटैच कर दो फटाफट, ये लो। ये ऑर्बिटल व्यू होता है ना, समटाइम्स इट आल्सो आस्क्ड, बहुत बार ये क्वेश्चन इस डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, राइट द ऑर्बिटल व्यू ऑफ PCl5 CO2। जो मैं ऐसे फूल से बना रही हूँ ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे शौक से बना रही हूँ, ये कई बार एग्जाम के अंदर ऑर्बिटल व्यू पूछ लेता है ना, थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर बहुत बार पूछता है। अगर आपका MCQs के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है तो उसके अंदर वो 2-3 तरह के ऐसे फ्लावर बना के दे देता है और पूछ लेता है कि बताओ इसमें से इसका एग्जैक्ट ऑर्बिटल व्यू कौन सा है। तो हमें ऑर्बिटल व्यू मैं हमेशा करवाती हूँ, साथ में ऑर्बिटल व्यू जरूर बताती हूँ, क्योंकि ऑर्बिटल व्यू अगर हमें पता है तो हमें एग्जैक्ट उसकी सारी चीजें पता चल जाती है कि कहाँ पे कौन सा एटम अटैच हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये इसका ऑर्बिटल व्यू है, ये रहे सारे सिग्मा बॉन्ड, देयर इज 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी इस तरह से, है ना, इस तरह से होगी। देखिए ऑर्बिटल व्यू ये है, वो वाला ऑर्बिटल व्यू नहीं है, वो उसकी स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है। ओके, ऑर्बिटल व्यू की बात करेंगे तब ये फ्लावर आपको बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट sp3d, अब नेक्स्ट वन इज sp3d2, 6 के लिए करना था ना, sp3d2, देखो SF6 ये ले लो। ओके, SF6 सल्फर N फाइंड आउट करते हैं, N हो गया इसका, सल्फर के लिए N कितना हो गया 4, सॉरी वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, यही हो गया ना। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, नाइट्रोजन का 5 हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देखो बोरॉन के 3, उसके बाद में कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन, सल्फर, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आ गया सल्फर। ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर कौन है सल्फर है, तो कितने हो गए उसमें 6, तो ये हो गया 6,
अब हमें इसका 6 का हमें पता है क्या है, sp3d2, और वो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो। देखो 6 है, 6 का मतलब क्या करना है हमें, s से शुरू हो जाओ, s का एक ही होता है, एक वो ले लिया, p में टोटल 3 होते हैं, तीनों वो ले लिया। अब कितने बच गए, 3 और 1 4, कितने बच गए, 2 आर पेंडिंग, देन d2 हो गए ना 6। ऐसे सिंपली भी निकाल सकते हो, कोई इतना वो नहीं है ना कि इसी तरीके से निकालना है। मेरे को तो ये बताना पड़ेगा भाई, मुझे तो कंसेप्ट क्लियर करना है आपका। तो ये देखो s का हो गया 3s2 3p4 एंड 3d इज प्रेजेंट। ये s हो गया, ये p हो गया, और ये d के 5 ऑर्बिटल्स। देन सीधा ग्राउंड स्टेट में 4 and 2 6 1 2 3 4 5 and 6 sp3d2। now structure, look at here, sulfur 1 2 3 4 5 and 6 का बताया हुआ है ना आपको। देन फ्लोरीन बस ऐड कर दो फ्लोरीन को इस तरह से। ये इसका ऑर्बिटल व्यू हो गया भाई फ्लोरीन का। ओके ये हो गया फ्लोरीन SF6 का। ओके यहां तक अपना ये पूरा हो जाता है। इसका देखो, इसका बॉन्ड एंगल मैंने आपको 5 वाले का बता दिया था, 6 वाले का देखो, 6 के अंदर हमने ऐड करने हैं इस तरह से ऑक्टाहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर होगी। ये सब चीजें अपन कर चुके हैं, बार बार उसको वही चीज नहीं बोलेंगे। ये हो गया ऊपर हो गया एक, और एक हो गया नीचे। बॉन्ड एंगल देख लो भाई 90 डिग्री, this one also 90 degree and that one is 180 degree. That means two types of bond angles are present. There is 90 degree bond angle in between equatorial and axial is also 90 degree bond angle, and in between axial bond elements there is 180 degree bond angle is present. axial के between कितना है 180 degree का bond angle है, axial equatorial के between 90 degree का, and in between equatorials also 90 degree bond angle is present. ये एक बेसिक हो गया अपना है ना, बेसिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हम सारे टाइप के बॉन्ड एंगल्स को बॉन्ड एंगल भी देख चुके हैं एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन भी देख चुके हैं। अभी हमारा जो मेन मैटर है वो है कि इसके लोन पेयर के साथ में ये कैसे वर्क करेगा, कि जिसके अंदर लोन पेयर ऐड हो जाते हैं उससे तो अपन डायरेक्ट भी नहीं देख सकते। ओके क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर आस्क व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। नाउ अब NH3 के अंदर अगर उसने हमें लोन पेयर लगा के नहीं देता, बहुत रेयर चांस होते हैं, क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें पता हो कि नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके तो यहाँ पे हम अगर NH3 को देखें तो हाइड्रोजन के पास में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 3sp2 आना चाहिए, लेकिन उसके पास में एक बॉन्ड एंगल भी प्रेजेंट, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, जिसको हमने इंक्लूड करना होता है जब हम करेंगे, है ना। तो वो किससे निकलेगा, इससे। तो तब उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग हो जाती है। फॉर्मूला ये सेम यही चीजें चलेगी, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसको लोन पेयर को लगाना कहाँ है वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, कि कब हम ज्योमेट्री वर्ड यूज करते हैं और कब हम उसका स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते हैं। ये सब का हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, बाय बाय।